राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। संकट चौथ या तिलकुटा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल महिलाएं अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ या तिलकुटा चौथ का निर्जला व्रत करती है। इस साल 29 जनवरी 2024 को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत के दिन गणेश जी के पूजा का विधान है और चंद्रदेव को जल से अर्घ्य देने के बाद पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि संकट चौथ का व्रत रखने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। संकट चौथ के दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा आराधना का धार्मिक महत्व कहीं ज्यादा होता है। इस दिन संकट चौथ की व्रत की कथा और आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही पूजा के दौरान पूजा की सामग्री में कुछ खास चीज़ें आपको शामिल करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो संकट चौथ पूजन की सामग्री लिस्ट क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2024 आज के दिन सुबह 6:10 से चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है। इसके अगले ही दिन यानी 10 जनवरी 2024 को सुबह 8:55 तक ये रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार मतलब सूर्योदय के अनुसार हम जो संकट चौथ मनाएंगे वो रहेगी 29 जनवरी 2024 के दिन। तो आइए अब जानते हैं संकट चौथ पर हमें पूजा की सामग्री क्या क्या रखनी है। तो फटाफट से जान लेते हैं कि क्या क्या सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी। गणेश जी की स्थापना के लिए आपको एक छोटी सी चौकी लेनी है। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा रखना है। इसके साथ ही गणेश जी के लिए पीले वस्त्र और जनेऊ रखना चाहिए। अभिषेक के लिए गंगा जल, लाल और पीले फूल, दूर्वा और चंदन का इत्र ले सकते हैं। इसके बाद पूजा के लिए आपको चंदन, रोली, रक्षा सूत्र, अक्षत, सुपारी, पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, दूध, दही, घी, धूप बत्ती और घी का दीपक समेत सभी पूजन सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। कलश और कलश स्थापना के लिए कलश के ऊपर रखने के लिए आपको एक ढक्कन की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आम का पत्ता और शिव परिवार मतलब शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी। आप शिव परिवार की इकट्ठे जो तस्वीर या मूर्ति आपके पास है तो आप वो रख सकते हैं चौकी पे। नहीं है तो आप गणेश जी की प्रतिमा रख सकते हैं। और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए जल के साथ में ही आपको गाय का कच्चा दूध रखना है, साबुत चावल आदि रख लेने हैं। साथ ही में भोग लगाने के लिए तिल के लड्डू, मोदक, तिल जो साबुत तिल होते हैं, जब आप कथा सुनेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे साबुत तिल, आप वो रखिए। या फिर आप मीठे में मोदक और तिल के लड्डू की जगह आप खीर भी रख सकते हैं। इसी प्रकार सभी पकवान जो आप भी बना रहे हैं व्रत के लिए, जो भी आप पकवान बना रहे हैं वो सभी का भोग आप गणेश जी को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ चौथ माता के लिए आपको कोई भी चांदी का छल्ला, अंगूठी या फिर चांदी का सिक्का रख देना है। अगर आपके पास में चौथ माता की कोई भी तस्वीर है या फिर आपके पास जो चांदी का एक तस्वीर सी बनी हुई आती है, अगर वो आपके पास है, अगर आपने उचमन कर दिया है तो आपके पास होगी। नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी चांदी की वस्तु रख सकते हैं। तो इसी के साथ में आप पूजन शुरू कर सकते हैं। अब ये तो थी पूजन की सामग्री। अब पूजन के साथ ही आपको सुननी है चौथ माता की और तिलकुटा की कथा। तो चलिए अब सुनते हैं तिलकुटा चौथ की कथा। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी के धन था और जेठानी गरीब थी। जेठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर का सारा काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना देवरानी जेठानी को दे देती थी। इस प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जेठानी का पति लकड़ी काटकर बेचता था किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। माघ महीने में तिल चौथ का दिन आया। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुट्टा यह सोचकर उसने ऊपर रख दिया छींके में कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले भोजन करने से पहले तिलकुट्टे से मुंह झूठना होता है, उसके बाद ही हमें भोजन करना होता है।
कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा लें? जब वो खाएगी तभी हम खाएंगे। देवर से खाने को कहा तो वो भी कहने लगा, अभी मैं अकेला ही क्या खाना खाऊंगा, जब चांद उगेगा तब सब साथ ही खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। तो देवरानी ने कहा, जेठानी जी आज तो अभी किसी ने खाना नहीं खाया, तो तुम्हें कैसे दे दूं कुछ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। बेचारी जेठानी क्या करती, घर में पति बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। सोच रहे थे आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी लेके आवेगी माँ। जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी तो छोड़ो, आज तो रोटी भी नहीं मिली, तब बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को धोवने से, मतलब जो घोटा होता है लकड़ी का कपड़े धोने का, उससे मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। रोते रोते बेचारी वो सो गई। जब सब सो गए तब चौथ बिंदायक सपने में आए। कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? तो वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तो चौथ बिंदायक बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। जेठानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बचा कुचा खाने को देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। तो वही तिलकुट्टा चौथ बिंदायक खाकर बोले कि धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? अब बेचारी जेठानी के छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें कहाँ कुछ बना हुआ था। तो वह कहती है कि जाओ सब जंगल में जाते हैं, आप भी वहीं चले जाओ। तो ये बोलकर और वह तो चुपचाप बैठ गई। अब चौथ बिंदायक फिर से बोले, नहीं नहीं, जंगल में नहीं जाएंगे, हम तो यहीं करेंगे, बताओ कहाँ करना है? तो वह गुस्से में बोली फिर कि जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर चौथ बिंदायक बोले, अच्छा ठीक है, निपट तो लिए, अब हम पहुँचे कहाँ? तो जेठानी को गुस्सा तो आ ही रहा था कि कब से तंग करे जा रहा है। तो बोली कि मेरे सिर पर पहुँचो, और कहाँ पहुँचोगे? ऐसा कहकर जेठानी परेशान होकर गुस्से में और सो गई। सुबह जेठानी उठी तो क्या देखती है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ चौथ बिंदायक पोछनी करके गए थे, हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे हैं। अब जेठानी देवरानी के यहाँ काम करने क्यों जाती? तो बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा कि बच्चों जाओ, ताई को बुला कर लाओ, सारा काम पड़ा है, शायद कल खाना नहीं दिया तो बुरा मान गई होगी। तो बच्चे गए और कहने लगे कि ताई चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई भी मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी एक दूसरे को कहने का मौका नहीं छोड़ती। तो जेठानी ने कहा कि बेटा, मैंने तो बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने लौटकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, ताई का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। ऐसा सुनकर देवरानी से सब्र ना हुआ। वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास आई और पूछा कि जेठानी जी, यह सब कैसे हुआ? तो जेठानी ने सारी बात बताई। लौटकर घर आकर देवरानी अपने पति से बोली कि आप भी मुझे पाटे से मारो। तो पति ने कहा कि भली मानस, मैंने कभी लौंग की छड़ी से भी तुझे मारा है जो पाटे से मारूंगा? पर वह नहीं मानी, तो हार कर पति ने उसे पाटे से मारा। उसने झड़ते घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को गणेश जी और चौथ माता सपने में आए। कहने लगे कि भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा, हे चौथ बिंदायक जी महाराज, उसके यहाँ तो रखा रूखा चिमटी भर तिलकुट्टा खाया था आपने, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए। तो चौथ बिंदायक जी बोले, अब निपटे कहाँ? तो देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर चौथ बिंदायक ने पूछा, अब घीसनी कहाँ करें? तो देवरानी ने कहा, मेरे बिंदी टीके पर करो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी उठ गई। देखे तो पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है, उसमें से ऐसी दुर्गंध उठ रही थी और कीड़े बिलबिला रहे थे। उसके सिर पर भी बहुत ही गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे चौथ बिंदायक जी, यह क्या किया? मुझसे रूठे और जेठानी पर टूटे।
देवरानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। उसने उसे बहुत मारा। देवरानी के घर की व सिर की सफाई करने की जितनी कोशिश की, गंदगी उतनी ही ज्यादा होती गई। अंत में हार कर चौथ विधायक से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, जेठानी से जलन के कारण तूने यह किया, इसी का फल है यह। अब उसे आधा धन बांट देगी तभी यह सब साफ होगा। अब उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा उसका किसी को पता नहीं है, सो उसकी पाती नहीं करी। उसने कहा, हे चौथ विधायक, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। तो वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई पड़ी है, उनकी भी पाती कर। इस प्रकार विधायक जी छोटी मोटी सब चीज़ों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेट ली। हे चौथ विधायक, जैसे जेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर करना, किंतु देवरानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। इसके बाद इस कथा के आंखें को पल्ले में बांध लेना चाहिए और चांद उगने पर इन आँखों से अर्घ देना चाहिए और नए आँखें प्लेट में से लेकर गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। इन आँखों से उसी समय सूरज के अर्घ देना चाहिए। पहले रोली का छींटा देकर तिलकुट्टे से जमाकर अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय आँखें और चांदी की वस्तु हाथ में रखकर फिर जल से अर्घ देना चाहिए। ये तो थी कथा और अर्घ देने के बारे में जानकारी, परंतु अगर आप जानना चाहते हैं कि चौथ माता का उद्यापन कैसे किया जाए, ये जो तिलकुट्टा चौथ है इसका उद्यापन कैसे किया जाए, तो उसकी भी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे देती हूँ। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़की की शादी हुई हो तो उस साल तिल चौथ का उद्यापन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साल भर में 4 उद्यापन होते हैं। तिल चौथ का उद्यापन उनमें से ही एक है। 3 पाव तिल और आधा किलो गुड़ मिलाकर 1.25 किलो का तिलकुट्टा बनाना चाहिए। चाहे तो आप 2.5 किलो का भी बना सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। तिल गुड़ अंदाज से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक थाली में तिलकुट्टा रखकर उस पर एक ब्लाउज पीस या एक ब्लाउज, या फिर अगर आप साड़ी रखना चाहते हैं तो आप पूरा बेस भी रख सकते हैं। मतलब जो साड़ी होती है उसे ही हम पूरा बेस कहते हैं। उसके साथ में आपको पेटीकोट रखना है और सुहाग का सारा सामान रखना है। थोड़े गोटे के तार भी आपको लपेट देने चाहिए और जो ब्लाउज पीस है या जो साड़ी है उन पर कुछ रुपए रख देने चाहिए। और फिर चौथ माता की कथा कहानी सुनने के बाद में आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल और उसमें थोड़ी सी रोली और अक्षत लेकर और फिर ये जो थाली जो बेस आपने सजाया है इसके ऊपर से 4 बार वार के आपको इसे कलप लेना है और फिर हाथ जोड़कर ढोक लगानी है और कहना है कि हे चौथ माता, बहुत बहुत उद्यापन करवाना, जिनके लिए कर रही हूँ उनकी सहायता करना। फिर थाली आप अपनी सास को, ननद को या जिस भी बड़े को देना चाहते हैं आप उनको दे सकते हैं। इसके बाद में जिसको भी आपने ये बेस दिया है वो बेस और जो रुपए हैं वो तो अपने पास रख लें और जो तिलकुट्टा है वो सभी में बांट दें। तिलकुट्टा जब आप उद्यापन कर रहे हैं तो आप कुछ जोड़े जो हैं उनको जमाएंगे, तो जो तिलकुट्टा है उसको प्रसाद के रूप में उन जोड़ों में भी बांट देना चाहिए। जो 4 चौथ होती है, वैसे तो ये जो चौथ का उद्यापन होता है सभी में एक समान ही होता है। सभी चौथ का उद्यापन एक ही तरह से किया जाता है। इसमें जो औरतें होती है उनको जमाने के समय आपको थोड़ा थोड़ा तिलकुट्टा भी खाने को देना चाहिए। जो व्रत होता है उसको खोलने के लिए सबसे पहले तिलकुट्टा जो है उसी का भोग लगाना चाहिए। मतलब भोजन करने से पहले आपको तिलकुट्टा खाना है। और फिर उद्यापन में जितनी भी औरतों को आपने बुलाया है, जितनी भी औरतों को आप जमा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, उन सभी को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको बर्तन दे सकते हैं, ब्लाउज पीस दे सकते हैं, या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप उनको बेस देना चाहते हैं, मतलब अगर साड़ी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। साथ ही में आपको सुहाग का सामान भी उनको देना चाहिए और साथ ही साथ जो तिलकुट्टा है वो भी थोड़ा थोड़ा उनके ब्लाउज पीस या बेस के साथ में उनको ज़रूर देना चाहिए। उनको भोजन तो आप करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उन्हें थोड़ी सी दक्षिणा भी ज़रूर दें।
इसका भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फल होता है। तो यह थी छोटी सी उद्यापन की विधि। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।